तो हेलो बच्चों सभी को, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है हम इस साल बिल्कुल सिलेबस क्लास 12th का अभी स्टार्ट किए हुए हैं। इसके बाद हम क्लास 11th का भी सिलेबस शुरू करने वाले हैं। चैप्टर वाइज हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों हमारा अभी सिर्फ एक चैप्टर हुआ है 12th में। हमने जो चैप्टर पूरा किया अभी वो है मैट्रिसेस। इसको करने के पीछे रीजन ये भी था बच्चों, क्योंकि ये 12th क्लास का सबसे आसान चैप्टर है। क्योंकि आप जब आसान चीज को सीख जाओगे तो बाकी जो अच्छी चीजें हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं या अच्छे चैप्टर्स हैं, उनको करने में आपको आसानी हो। तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। फिर जैसा कि बच्चों आप सबको पता है हम बिल्कुल इस चैप्टर के अंत में हैं। ठीक है, अंत में मीन्स अब लास्ट की कुछ वीडियो बची है, कुछ और क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो जैसे कि कुछ और क्वेश्चंस जो आपके बुक में देखे होंगे आपने, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आज उनको सॉल्व करने वाले हैं। ये भी बच्चों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एमसीक्यू, तो इनको भी आप अच्छे से करिएगा। और बशर्ते आज की वीडियो लेक्चर में जो एमसीक्यू होने वाले हैं वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बच्चों। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा है तो कई बार पूछा गया है वाला क्वेश्चन, इसको आप कंफर्म करिएगा कि भैया ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। तो बच्चों चलो आंसर की ओर आते हैं फिर इस क्वेश्चन के। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होंगी। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया है, इफ ए इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई, देन इन चार में से कोई एक ऑप्शन सही है। ए स्क्वायर इक्वल टू आई दिया है, तो बच्चों सबसे पहले आप लोग निकालिएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जब निकालने की ओर जाएंगे आप लोग, सभी लोग जानते हैं आप लोग ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, तो ए को दो बार लिखिएगा तो ये आ जाएगा बच्चों अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और ए अगेन लिखिएगा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये रो इस कॉलम के ऊपर आएगी, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा आ जाएगा यहाँ पे। सेम हियर अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा हो जाएगा यहाँ पे, और लास्ट पोजीशन पे आएगा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा बच्चों। ये इससे कैंसिल, क्योंकि अपोजिट साइन है, अल्फा बीटा से कैंसिल, एक प्लस का है माइनस का है, तो इतना आ गया बच्चों ए स्क्वायर। ये क्या है आप ध्यान सुनिएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर का वैल्यू कुछ ऐसा आ गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ए स्क्वायर आ गया बच्चों आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये 0 और यहाँ पे 0 बीटा गामा और अल्फा स्क्वायर। हम ए स्क्वायर क्यों निकाले, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए आपको ए स्क्वायर की जरूरत है। अब देखिएगा सिंस ए स्क्वायर इक्वल टू आई बच्चों आपको दे रखा है, ठीक है ना। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है आप लोगों को, आई। पेन चेंज कर लेते हैं। तो देखिएगा ए स्क्वायर का वैल्यू आपने ये निकाला है बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और यहाँ पे बच्चे 0, यहाँ पे भी है 0 बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर दिख पा रहा होगा यहाँ पे आपको। ये था वैल्यू ना, ये ए स्क्वायर का वैल्यू रखे हैं यहाँ पे हम। इक्वल टू आई क्या होता है आपको बताए थे हम, 1 0 0 1 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं बच्चों, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता है, तो ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, तो सबको उधर भेजिएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, और इस साइड बचेगा 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, कोई टफ नहीं था क्वेश्चन, आपको बस ए स्क्वायर निकालना आना चाहिए। ए स्क्वायर सिंपल होता है ए इंटू ए, तो इसको नोट करिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, मीन्स एक ऐसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी बच्चों, वो कंडीशन होता है। ये चार ऑप्शन दे रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा एक जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो सिमेट्रिक के साथ साथ स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। तो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी आता है, बड़ा सिंपल सा था। याद रखिएगा जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक होता है बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। ये तो सिंपल सा एमसीक्यू था। तो बच्चे देखिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा, आराम से करते हैं, देखिएगा। इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा है बच्चों, मीन्स आपको दे रखा है कि जहां पे भी आपके पास ए स्क्वायर आएगा उसकी जगह ए रखिएगा। और बच्चों कुछ प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स आई का अगर आप स्क्वायर करें या क्यूब करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आई की पावर 4 करें या आई की पावर 5 करें, इसका वैल्यू आई ही रहता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर ले वो आई रहता है। और एक प्रॉपर्टी और बच्चों, आई इंटू ए हो या ए इंटू आई हो, इसका वैल्यू ए ही रहता है। मीन्स किसी भी मैट्रिक्स को आई से इंटू करो तब भी वो वही रहता है। तो चलिए ये तो आपको दे रखा है बच्चों ए स्क्वायर इक्वल टू ए, जहां पे भी ए स्क्वायर आएगा आप ए रखोगे, और इसका वैल्यू क्या होगा पूछता है इस क्वांटिटी का। देखिएगा क्या है, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a बच्चों, कितना है 7a। तो चलिए यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 है बच्चों,
7a है। चलिए इसको ओपन करते हैं सबसे पहले। देखिएगा a प्लस बी का होल क्यूब हम सबको आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस 7 इज ऑल्सो देयर। इसके बाद आई क्यूब का वैल्यू अभी बताया था आपको, आई होता है। ए क्यूब को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब को ऐसा लिख दिए हैं। सेम ईयर 3 तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू आई होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू आई होती है, वहाँ पे लिखे हैं देखिएगा 3। और किसी भी मैट्रिक्स को आई से अगर इंटू करो तो रह जाता है बच्चों। चलिए अभी लिख लेते हैं। आई तो ये है, ए स्क्वायर की जगह कितना रखना है बच्चों आपने इक्वेशन 1 से, ए स्क्वायर की जगह ए रखिए पहले तो आप, माइनस 7a ये क्लियर हुई ना बात। यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह ए इसकी वजह से लिखे और आई स्क्वायर और आई क्यूब का वैल्यू आई होता है। तो इसके बाद आगे देखिएगा आई प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 से ए रखो बोला गया, क्वेश्चन में दिया था ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए आई या आई इंटू ए होता है, देखिएगा वहाँ पे लिखा है तो ये हो जाएगा 3a, ए इंटू आई आई ए होता है, मतलब आई इंटू ए होता है। ऐसे बच्चों 3 तो ये है, आई इंटू ए होता है, माइनस 7a ये है बच्चों। देखिएगा आई तो ये है प्लस ए इंटू ए बताइएगा ए स्क्वायर, देखिएगा 3a प्लस 3a 6a बच्चों, 6a माइनस 7a माइनस ए, ठीक है। तीनों को ऑपरेट कर लिए हम, 3a प्लस 3a 6a माइनस 7a करोगे तो आपका माइनस ए बचेगा। अब देखिएगा इससे आगे हम यहाँ पे कर रहे हैं बच्चे, आई तो ये है ए स्क्वायर का वैल्यू क्वेश्चन में बोला गया शुरू में, ए स्क्वायर की जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे ए रखना है आपने, तो ए स्क्वायर की जगह ए रख दिए हैं और माइनस ए बगल में है, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, सो वी हैव फाइनल आंसर इज आई, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो कुछ एमसीक्यू किए हैं आज हम, बड़े ही शानदार से थे, इसको आप नोट कर सकते हैं बच्चों। और स्पेशली ये प्रॉपर्टियाँ यूज की हैं, इनको आप याद करिएगा, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टियाँ हैं, इसके थ्रू ये क्वेश्चन इजीली बन गया था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया है और एमसीक्यू जब आए हैं, और ये वाला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इसको आप फिर नोट कर सकते हैं, हम फिर बता रहे हैं, इसमें भी आप स्टार लगाइएगा हमारी तरफ से, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी उम्मीद करते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप रिवीजन करिएगा। ये चैप्टर हमारा समाप्त होने वाला है और आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये चैप्टर पढ़कर आपको कैसा लगा। गले में शायद आज थोड़ा सा खराश है, इसलिए आवाज़ साफ नहीं आ पा रही होगी। तो चले बच्चों, मिलते हैं आप अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक आप अब पूरे चैप्टर का रिवीजन करिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बता सकते हैं, तो आपकी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। वैसे मैंने अपना पर्सनल नंबर कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से लेकर आप कोई भी स्पेशल क्वेरीज ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं।